प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य अपनी कार्य पुस्तिका में हल करेंगे। तो बच्चों, आप अपनी कार्य पुस्तिका खोल लें और मेरे साथ साथ प्रश्नों के उत्तर लिखते जाएं। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, तुम आंखों से छोटी छोटी कौन सी चीज देख सकते हो? तो बच्चों, इसका उत्तर है हम अपनी आंखों से छोटे से छोटा जीव जैसे चींटी देख सकते हैं। क्या तुमने चींटी का पैर और अन्य भागों को देखा है बच्चों? हाँ, हम चींटी के पैर और अन्य भागों को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्याज की झिल्ली में लाइनें सी दिखती हैं, यह लाइनें क्या हैं? तो बच्चों, जो प्याज की झिल्ली में लाइनें दिखती हैं वह कोशिका भित्ति को दर्शाती हैं। घड़ी साज पुर्जे ठीक करते समय आंख के सामने कांच रख लेता है। पता करो कि वह ऐसा क्यों रखता है। तो बच्चों, जो घड़ी साज पुर्जे ठीक करते समय आंख के आगे कांच रख लेता है वह लेंस होता है बच्चों। तो लेंस को आंख के सामने रखता है ताकि छोटे पुर्जे साफ और स्पष्ट दिखाई दे सकें। जब हम किसी बहुत छोटी वस्तु को देखना चाहते हैं तो हमें सूक्ष्मदर्शी चाहिए बच्चों। आइए बना कर देखें यह क्या है। गतिविधि, आओ हम अपना सूक्ष्मदर्शी बनाएं। चित्र में सूक्ष्मदर्शी का मॉडल बनाने का तरीका बताया गया है बच्चों। तुम भी इस प्रकार अपना सूक्ष्मदर्शी बना सकते हो। आवश्यक सामग्री है ठंडे पेय का एल्युमिनियम का डिब्बा या कैन, छोटा सा लेंस, पेंसिल टॉर्च के बल्ब से बना एल्युमिनियम की पट्टी, छोटा दर्पण, कांच की पट्टी, रबर के छल्ले, डिब्बे को अंदर से रंगने के लिए काला रंग बच्चों। ये देखिए बच्चों, दिखाया गया है हमने डिब्बे को काट कर कैसे टॉर्च का बल्ब लगाया और किस प्रकार हमने सूक्ष्मदर्शी बनाया है बच्चों। चित्र की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। शिक्षक से चर्चा करके बताओ कि सूक्ष्मदर्शी में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वह पाठ है प्रयोगशाला सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त सामग्री के नाम शिक्षक से चर्चा करके लिखो। तो बच्चों, इसमें क्या क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी के भाग में एक बेस होता है, एक मिरर लगा होता है, एक होती है स्टेज जिस पर हम स्लाइड रखते हैं, एक उसमें होती है आर्म जिससे हम पकड़ते हैं, एक होते हैं स्लाइड क्लिप जिस पे स्लाइड को अटैच करते हैं, और लेंस होते हैं दो तरह के, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस, और एक होता है हेड। तो बच्चों, चित्र में प्याज की झिल्ली से सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिकाओं को देखने की क्रिया को दर्शाया गया है। तुम यह चित्र देखो और अपने शिक्षक की सहायता से प्रयोग करो व स्वयं द्वारा ये सूक्ष्मदर्शी में देख कर बताओ कि तुमने क्या देखा है। खाली दी गई जगह में इसका चित्र भी बनाओ। तो बच्चों, ये देखिए, प्याज की झिल्ली उतारी है, स्लाइड पर रखी है, पानी गेरा है, थोड़ा पानी डाला है उसके ऊपर, और उस पर हमने कवर स्लिप रख दी है। और फिर देखिए बच्चों, ये सूक्ष्मदर्शी में देखने पर इस प्रकार दिखेगी। कोशिका भित्ति है, बीच में जीव द्रव्य है और बीच में क्या है? केंद्रक। प्याज की कोशिका में हमें कोशिका भित्ति, केंद्रक व कोशिका द्रव्य दिखाई देता है बच्चों सूक्ष्मदर्शी से देखने पर। कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग क्यों होते हैं? ये सभी कोशिकांग कोशिका के लिए कुछ न कुछ कार्य करते हैं। इसीलिए बच्चों, ये कोशिकांग ये कार्य करते हैं, ये इसमें बैक कॉलम में दिया गया है। कुछ कोशिकाओं के नाम दिए गए हैं और उनके सामने कार्य जो है वो गलत क्रम में लिखे गए हैं कोशिकांगों के नाम, और उनका सही मिलान करना है बच्चों। इसमें दिया है हमें केंद्रक। केंद्रक को बच्चों हम मिलाएंगे कोशिकीय गतिविधियों का नियंत्रण। माइटोकॉन्ड्रिया हम ऊर्जा प्रदान करता है कोशिका को। लवक जो है वो खाना बनाने में सहायता करते हैं, और कोशिका झिल्ली जो है वो पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है बच्चों। आप सभी कोशिका अंगों के नाम याद करो और इनके कार्य भी याद करिए बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, ऐसा क्या कारण है कि कोशिका को सजीवों की संरचनात्मक इकाई कहते हैं? तो बच्चों, क्योंकि सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसीलिए कोशिका को सजीवों की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, कोशिका द्रव्य का अधिकांश भाग 99% किन यौगिकों का बना होता है? ये यौगिक संयोजित होकर कौन से यौगिक बनाते हैं? तो बच्चों, कोशिका द्रव्य जो है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में उपस्थित होता है। यह चार तत्वों से मिलकर बना है, जो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये तत्व मिलकर जल, कार्बोहाइड्रेट,
वसा और प्रोटीन बनाते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 6 है, किसी ऊतक में उपस्थित मृत और जीवित कोशिका में क्या अंतर है? तो बच्चों, जीवित कोशिका में जो कोशिका झिल्ली होती है वो विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन को नियंत्रित करती है बच्चों। परंतु मृत कोशिका में सभी पदार्थ जो हैं वो प्रवेश कर जाते हैं और कोशिका अपना कार्य नहीं कर पाती। गतिविधि 3 है बच्चों। चित्र में हमें पौधे की कोशिका का मॉडल दिखाया गया है, इसे तुम बड़ों की सहायता से बनाओ। तो बच्चों, आपने ये मॉडल बनाना है। 2 बड़ी और छोटी प्लास्टिक की थैलियां लेनी है, पानी लेना है, 2 बड़े बीज लेने हैं और पत्थर लेने हैं, या फिर छोटे बीज या रंगीन कागज लेने हैं, घास ले सकते हो और गत्ते का डिब्बा। और फिर आपने ये मॉडल बनाना है कोशिका का। तो बच्चों, इसी प्रकार तुम जंतु कोशिका का मॉडल बनाओ और अलग अलग चीजों से उसकी सभी कोशिका अंगों को दर्शाओ। तो बच्चों, हमने यहाँ चित्र बना दिया एक जंतु कोशिका का, और उसमें हमने सभी उसके कोशिका अंग दिखा दिए, जैसे रिक्तिका, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, और ये हमने बना दिया कोशिका का चित्र। आप दोनों मॉडल को देखकर जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका के मध्य अंतर बताओ। तो बच्चों, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिका में हरित लेवित नहीं होते, पादप कोशिका में हरित लवक होते हैं। और जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं हो छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका में जो है रिक्तिका बड़ी होती है बच्चों। निम्न कथनों को पढ़कर सही और गलत के निशान लगाओ। गलत कथनों को सही करके लिखो। सजीवों की मूल इकाई कोशिका है, यह सही है बच्चों। प्रत्येक कोशिका का कार्य समान होता है, यह गलत है बच्चों। तो हम लिखेंगे प्रत्येक कोशिकांग का अलग अलग कार्य होता है। शतरमूल का अंडा एक एकाकी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका है। तो बच्चों, शतरमूल का अंडा एक कोशिका है और यह सबसे बड़ी कोशिका है, तो यह गलत है। इसको ठीक करके लिख दिया हमने। कोशिकांग सभी कोशिकाओं में समान रूप से उपस्थित होते हैं, नहीं बच्चों, यह भी गलत है। कोशिकांग जंतु कोशिका और पादप कोशिका में भिन्न भिन्न होते हैं। प्रश्न नंबर 9 है बच्चों, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोशिका निम्न स्तरीय संगठनों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे डैश कहते हैं, जिसे कोशिकीय स्तर कहते हैं। कोशिका किसी जीव के मूल इकाई है। तो बच्चों, इसमें आएगा संरचनात्मक मूल इकाई, मूल संरचनात्मक इकाई है। जीव द्रव्य में अनेक सूक्ष्म संगठक उपस्थित होते हैं, इन्हें कोशिका अंग कहते हैं बच्चों। पौधों में पाए जाने वाले हरित लवक क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं बच्चों। ऊतकों के अंग तथा अंगों के संयुक्त होने से अंग तंत्र का निर्माण होता है बच्चों। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय कार्य पुस्तिका में हमने पूरा कर लिया है। आप इसको अपनी कार्य पुस्तिका में लिखिए और याद करिए बच्चों।